यानी कि टच होते ही आग लग जाएगी और व्यक्ति जल करके राख हो जाए, इतनी भयंकर पावर वाली लाइन है। यहाँ पर अभी वोटिंग के दौरान जब एक टीम आई थी हमारे यहाँ, चूँकि बूथ भी बना था चुनाव के दौरान, तो उस बस की जो छत थी वो इससे रगड़ गई। तो अगर मैं इसको सही से हाथ बढ़ाऊंगा कूद करके तो शायद ये तार मेरे हाथ में आ जाए। यानी कि बिजली विभाग की इतनी बड़ी दुर्व्यवस्था हमने कभी नहीं देखी। यहाँ से निकलने वाली ये 11,000 वोल्टेज की लाइन देखिए, मेरे हाथ से कुछ दूरी पर रह जा रहा है तार, यानी 11,000 की वोल्टेज लाइन, ना ही इसके नीचे कोई जाल लगाया गया। अगर दुर्घटना हो भी जाए तो क्या होगा, बाद में क्या होता है? कुछ नहीं होता दोस्तों, कुछ नहीं मिलता है। रो चिल्लाओ बस। इसके वोट के भूखे नेता आराम से आकर के हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करके चले जाते हैं और हम लोग भी हंसी खुशी वोट दे, यार किसी को तो वोट करना ही है, ये सोच करके हम वोट दे देते हैं। मैं ग्रामवासियों से भी अपील करूंगा कि आने वाले समय में जब भी कोई नेता, किसी भी पार्टी का नेता आए। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अजय पुंजमय ब्लॉग पर। दोस्तों, आज मैं एक नए मुद्दे को लेकर के आप लोगों के समक्ष आया हूं। आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे एक सड़क है, खड़ंजा बिछा हुआ है और पड़ोस में ही गांव लगता है बाहनपुर नाम से, जो कि एक छोटा सा गांव है। लगभग अप्रॉक्स 1,000 के आसपास आबादी होगी उस गांव की। और उस गांव में अभी तक ना तो सड़क की कोई व्यवस्था है। देश की आज़ादी के 75 वर्ष बीत गए और हम लोगों ने बड़े ही धूमधाम से इस बार अमृत महोत्सव मनाया, 75वां अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, यह गांव की, मेरे गांव को जाने वाली, मेरा ही गांव है पीछे बाहनपुर नाम से, और यहाँ की आबादी लगभग 1,000 होगी। और ये जो सड़क है दोस्तों, मैं बताऊं आपके लिए कि इस पर खड़ंजा अभी मात्र 1 साल हुआ होगा ऐसे इस खड़ंजा को पड़े हुए, 1-1.5 साल हो गया होगा इसको पड़े हुए। अभी तक कच्चा रास्ता था, थोड़ी सी बरसात हो जाती थी और हम लोगों का निकलना दूभर हो जाता था। और थोड़ा सा आगे जब आप जाएंगे तो एक नाला पड़ता है, पानी का नाला, वहाँ पर ना तो पुलिया बंधी हुई थी, ना कोई आवागमन का कोई साधन नहीं था। अगर बरसात हो जाए सही तरीके से और बाढ़ आ जाती थी उस नाले में, तो चारों तरफ से हमारा गांव घिर जाता है, निकलने का कोई रास्ता नहीं। गांव की चारों तरफ बड़े बड़े तालाब हैं, उनमें पानी भर जाता है, रास्ताएं चारों तरफ से ब्लॉक हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। ये जैसे तैसे करके एक स्थानीय नेता थे, उनके द्वारा ये पुलिया बंधवा दी गई और ये खड़ंजा उल्टा सीधा जैसा भी पड़ गया। हम लोगों के आवागमन का अभी भी कोई साधन नहीं। दोस्तों, अंदाज़ा लगाइए, आज जहाँ इतनी बड़ी बड़ी मीनारें, बड़े बड़े मॉल, शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े हॉल, बड़े बड़े सिनेमा घर, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि ये गांव आज भी विकास की गति से बिल्कुल अछूता है, बिल्कुल दूर है। यहाँ कोई भी विकास कार्य नहीं है। मैं कोशिश करूँगा इस गांव में जाकर के आपको दिखाने की अगले वीडियो में। आज के लिए मैं सिर्फ एक टॉपिक ऐसा लेकर के आया हूँ दोस्तों, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि ये सड़क खड़ंजा बिछा हुआ है। अब सोचिए आप कि इस खड़ंजे से हम लोगों का कैसे गुजर बसर होती। चलो ठीक है, आने जाने के जैसा भी उल्टा सीधा साधन हुआ, कोई नहीं, चलता है, चल रहा है, इंडिया है मेरे दोस्त, सब कुछ चलता है यहाँ पर। ये कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी नेता 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष बाद जब उनको वोट की आवश्यकता होती है, तब वो आते हैं अपना चेहरा दिखाने के लिए। इससे पहले कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी नेता, कोई भी सोशल वर्कर, कोई भी व्यक्ति ये नहीं देखने आता है कि आज भी देश की आज़ादी के 75 साल बाद आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जो विकास की गति से बहुत ही दूर हैं, अछूते हैं। वहाँ आज भी कोई विकास नहीं है, आवागमन के साधन नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं, सड़क सुरक्षा, कुछ भी कोई व्यवस्था नहीं है। एक छोटा सा प्राथमिक विद्यालय हमारे यहाँ बना हुआ है और उस प्राथमिक विद्यालय में लोकल के मतलब जो अपने बच्चे हैं वही पढ़ते हैं। शेष प्राथमिक विद्यालय के अलावा कोई भी ऐसा अभी तक सरकारी संस्थान नहीं बना है। ये तो बात हो गई हमारी सड़क की। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ उसके जस्ट ऊपर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपको बिजली के तार दिखाई पड़ रहे होंगे। दोस्तों, अगर मैं इसको सही से हाथ बढ़ाऊँगा कूद करके तो शायद ये तार मेरे हाथ में आ जाएं। यानी कि बिजली विभाग की इतनी बड़ी दुर्व्यवस्था हमने कभी नहीं देखी। यहाँ से निकलने वाली ये 11,000 वोल्टेज की लाइन, अगर चिड़िया भी पंख रख दे
तो फुर्र से जल जाए, यानी कि टच होते ही आग लग जाएगी और व्यक्ति जल करके राख हो जाए। इतनी भयंकर पावर वाली लाइन है। यहाँ पर अभी वोटिंग के दौरान जब एक टीम आई थी हमारे यहाँ, चूँकि बूथ भी बना था चुनाव के दौरान, तो उस बस की जो छत थी वो इससे रगड़ गई और उसमें आग लग गई। गनीमत रही कि जो कर्मचारी थे वो जल्दी से निकल गए बाहर और वह बच गए, वरना बहुत बड़ी कोई अनहोनी हो सकती थी, बहुत बड़ी दुर्घटना कोई यहाँ पर हो सकती थी। मैं सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिजली विभाग के जो कारिंदा हैं वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि मेन सड़क के ऊपर, जहाँ मेन सड़क पर 11,000 की वोल्टेज की लाइन निकाली जाती है, दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ, आप देखिए मेरे हाथ से कुछ दूरी पर रह जा रहा है तार, यानी 11,000 की वोल्टेज लाइन, ना ही इसके नीचे कोई जाल लगाया गया। अगर दुर्घटना हो भी जाए तो क्या होगा, बाद में क्या होता है? कुछ नहीं होता दोस्तों, कुछ नहीं मिलता है। रो चिल्लाओ बस, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। आप देखिए, इन लोगों को कायदे की बात है कि इस पर जाल लगाना चाहिए और इस लाइन के खंभों को ऊंचा करना चाहिए, तब जा कर के कहीं देखने में आएगा। आप देखिए दोस्तों, ये देखिए आप, ये लाइन, ये जिम्मेदारी क्या बिजली विभाग के कारिंदों की नहीं है, बिजली विभाग के कर्मचारियों की नहीं है। लोकल के जो भी लोग हैं उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, दिक्कतें होती हैं, यहाँ से निकलने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमारे यहाँ जो भी ट्रक बस, तो पहली बात तो कभी आना होता नहीं क्योंकि लिंक रोड है। इसके बावजूद कभी कभार घर में शादियाँ होती हैं, बारातें होती हैं, तो जो बसें वगैरह होती हैं वो भी नहीं पहुँच पाती डर की वजह से कि यार वहाँ चलेंगे और लाइन जो है नीचे है बहुत ज़्यादा। तो आप अंदाज़ा लगाइए दोस्तों कि कितनी बड़ी लापरवाही बिजली विभाग की है। कोई बहुत बड़ी दुर्घटना किसी दिन हो सकती है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि बिजली विभाग के जो सोए हुए कर्मचारी हैं वो प्लीज़ कीरतपुर से बाहनपुर के लिए जो रास्ता गया है उस पर 11,000 वोल्टेज की लाइन निकली हुई है, डबल पोल पर एक लिप्टिस का पेड़ खड़ा हुआ है, उसको कृपया करके ऊंचा करवा दिया जाए, अन्यथा की स्थिति में बहुत बड़ी दुर्घटना किसी दिन हो जाएगी और बाद में होगा कि पता ही नहीं था। बाद में क्या होता है दोस्तों? कुछ नहीं होता है। दुर्घटना होने के बाद तो आदमी कहता नहीं दुर्घटना से देर भली, तो पहले सुधर जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, साथ ही साथ इस सड़क के बारे में मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ कि ये जो सड़क है, कोई जनप्रतिनिधि भी इस सड़क के बारे में नहीं सोच रहा। 75 साल के बाद भी किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। केवल बोर्ड के भूखे नेता आराम से आकर के हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करके चले जाते हैं और हम लोग भी हंसी खुशी वोट दे, यार किसी को तो वोट करना ही है, ये सोच करके हम वोट दे देते हैं। मैं ग्रामवासियों से भी अपील करूंगा कि आने वाले समय में जब भी कोई नेता, किसी भी पार्टी का नेता आए, उसको पहले ये सड़क दिखाओ, फिर अपने गांव की गलियां दिखाओ, लाइटिंग की व्यवस्था दिखाओ, पानी की, बिजली की, सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएं नोटिस कराओ। उसके बाद उनको कहो कि भैया जो इन सब सारी चीज़ों को करेगा उसी को हम वोट देंगे, अन्यथा किसी में वोट नहीं करने वाले, क्योंकि हम नए भारत का निर्माण करने वाले हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जागरूक हैं। दोस्तों, आज का ब्लॉग बस यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।